नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम 12 नवंबर 2020 को जो जियोग्राफी का नेट का पेपर हुआ था उसके रहे वाले क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेंगे। तो क्लास चालू करते हैं। नमस्कार मित्रों, तो हम आज 91वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। उसमें कथन है कि सभी गतिशील वस्तुएं अपनी गति के कारण किसी कार्य को करने में सक्षम होती है। तो ये सही है, सक्षम होती है। 2 नंबर कथन दूसरा क्या है बताता है। क्षितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। ये क्षितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा नहीं रहती है। ये आंसर गलत है। तो इसका आंसर होगा ये सही है, ये सत्य है, किंतु आर गलत है। थर्ड देखेंगे आप 52 क्वेश्चन। सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों, घरेलू राजनीति और सुरक्षा मामले तथा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, राजनीतिक भूगोल में एक नया रुझान है जिसे कहा जाता है, तो इसे पूर्वत भू राजनीति मेटा जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है। 53 क्वेश्चन। उत्तक चित्र, हिस्टोग्राम, निम्नलिखित आंकड़ा डेटा वितरण डिस्ट्रीब्यूशन से किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा सतत आवृत्ति वितरण। 54 निम्नलिखित संयोजकता मीट्रिक में से कौन सा मीट्रिक 6 नोडल के लिए दिए गए नेटवर्क को दिखाने के लिए सही है? तो इसका आंसर होगा सेकंड। तो वो कैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट यानी फर्स्ट का रास्ता जाने के लिए हम उसे क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं, जो संख्या दी हुई होती है। और हम देख सकते हैं कि 1 से 2 तक रास्ता जाता है। फर्स्ट में 1 से 3 तक भी जाता है। यहाँ पे 1 1 दिए हुए, तो 4 5 6 तो नहीं जाता, इसके लिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड। 55 निम्नलिखित में से किसने भूगोल को जीव भूविस्तार संबंधी विज्ञान के रूप में व्याख्यात किया है? तो ये यूजीसी नेट ने आंसर कैंसिल किया था। तो 56 डिजिटीकरण अथवा स्कैनिंग किस जीआईएस प्रणाली के उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा डेटा संग्रहण। 57 निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा 2 कार्बन मुक्त करता है? तो इस कार्बन मुक्त कौन कर सकता है? देखिए, ज्वालामुखी स्रोत सही है, जीवाश्म ईंधनों का दहन सही है, ए और बी सही है, खुला खनन नहीं, भूस्खलन नहीं। 58 यदि किसी वायु द्रव्यमान का 25 अंश सेंटीग्रेड पर सांद्रण मिश्रण अनुपात 20 ग्राम है और H2O बाष्प 5 ग्राम है, तो सही सापेक्षिक आर्द्रता % को चिन्हित कीजिए। तो इसकी आर्द्रता होगी 25। थर्ड इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ हमें पूछा है 25 ग्राम। तो 25 ग्राम का यहाँ पे हम दे सकते हैं, 20 ग्राम का यहाँ पे उन्होंने दिया है 100%। तो हमें निकालना है 5 का। तो 5 का हम दे 25%। तो इसका आंसर होगा 3। 59 प्रत्येक दिन में चंद्रमा द्वारा तीव्र ज्वार समय अंतराल गैप 50 मिनट का है। और तर्क है उच्च और निम्न ज्वार को किसी स्थान पर 2 चक्र पूरा करने की कुल अवधि 24 घंटे 50 मिनट है।
तो इसका आंसर होगा ये, और दोनों सही है और एक की सही व्याख्या है। 60 निम्नलिखित में से कौन सा वक्र संचयी बारता वितरण को दर्शाने के लिए उचित है? तो इसका आंसर होगा तोरण अजाई। 61 द्विविमीय आरेखों को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? तो क्षेत्र से। 62 स्थानिक जलवायु संबंधी घटकों में मैकिन्टर के केंद्र स्थल को विश्व के कतिपय अन्य बड़े और संपन्न क्षेत्रों की अपेक्षा तुलनात्मक हानि पहुंचाई है। सही है। और केंद्र स्थल अपने स्थानिक और परिणामी विषय जलवायु के कारण एक स्थायी घटनाओं का क्षेत्र है। सही है। तो ये और दोनों सही और आर एक की सही व्याख्या है। 63 निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही क्रम है? तो इसमें हम देखते हैं, प्रथम आता है हमें होमर आता है, बाद में थेल्स आता है, 2 नंबर, 1 नंबर होमर, 2 नंबर थेल्स, 3 नंबर आता है एनेक्सीमेंटर। तो इसका आंसर थर्ड होगा एनेक्सीमेंटर, बाद में हेरोडोटस, फिर एरातोथेनिस, फिर हिप्पार्कस। ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी ने पूछा है, तो लगता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है। 64 क्वेश्चन किस ऊर्ध्वगामी क्रम व्यवस्था अनुसार निम्नलिखित प्रकार के बादल पाए जाते हैं? तो इसमें हम देख सकते हैं, प्रथम ऊर्ध्वगामी मज नीचे से ऊपर जाना है, तो प्रथम हम देखते थे क्रेटस, सब में नीचे, फिर बाद में ट्रेटोकुमुलस, फिर अल्ट्रोट्रिकस, फिर साइरस। तो इसका आंसर होगा 2। 65 निम्नलिखित सतही क्षेत्र में कौन सा एक ऊर्ध्वाधर धूप के साथ दोपहर में 1 मिमी चौड़ाई की सौर विकिरण द्वारा आच्छादित होता है? तो इसका आंसर होगा 1 मिमी चौड़ाई ये। 66 तो इसमें मापन विधियाँ और प्रतिपादक दिए हुए, तो इसमें रैंक कोएफिशिएंट मेथड है, किसकी है? ये कैंडल की है। और क्रॉप यील्ड एंड कंसंट्रेशन इंडिकेशंस ये जस्पर्शिया की है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड है डडली स्टैम्प, और इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी है कैंटन। क्रॉप यील्ड एंड कंट्रैक्शन इंडेक्स जस्पर्शिया, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड डडली स्टैम्प, इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी यम शेफी। 67 हंटिंगटन के अनुसार भविष्य के लिए भौगोलिक विचार के दिशा निर्देश को किसने निर्धारित किया? तो इसका आंसर होगा वार रिस्टोफेन ने निर्धारित किया। 68 निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अधिक केंद्र पर अधिक विध्वंसात्मक होती है? तो इसका आंसर है 4 एल तरंगे। 69 जेफरसन द्वारा प्राइम सिटी की संकल्पना कब प्रस्तुत की गई? इसकी संकल्पना 1939 में प्रस्तुत की गई। 70 बाढ़ रक्षित बस्तियाँ निम्नलिखित में समान रूप से मिलती है? तो इसका आंसर है डेल्टा में मिलती है। 71 जीवन निर्वाह खेती के कार्य में संलग्न देशों की विशेषताओं में निम्नलिखित तथ्य शामिल है? तो इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था शामिल है, जनसंख्या का उच्च घनत्व भी होता है, प्रौद्योगिकी का न्यून स्तर भी होता है, उच्च विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं। तो इसका आंसर होगा बोथ ए बी सी सही। 72 यहाँ पे उन्होंने बंदोबस्त और प्रारूप दिए, तो इसका हम प्रारूप एक आंसर होगा, ए का होगा सेकंड यादृच्छिक का आंसर फर्स्ट होगा, बी का होगा एक रूप, सी का होगा गुच्छित, और डी का होगा एक रूप होने की
एकरूप की अपेक्षा अधिक उच्च। 73 हवा की दिशा के समकोण की ओर उन्मुख दीर्घित रिच के रूप में निर्मित बालू डिब्बे को कहा जाता है। तो बालू डिब्बे को अनुप्रस्थ डून्स कहा जाता है। 74 निम्नलिखित में से किस उन्नयन तक कॉम्पेस ये प्रकार के जलवायु क्षेत्र का विस्तार मध्य समुद्री स्तर तक होता है। तो इसका आंसर होगा 1000 मिमी। 75 निम्नलिखित में से कौन एक ऑक्सीजन के पुनर्चक्रण अवधि के लिए सही है। तो इसका आंसर होगा 2000 वर्ष में पुनर्चक्रण होता है ऑक्सीजन का। 76 किसने प्रदूषण को इस रूप में परिभाषित किया। पदार्थों अथवा ऊर्जा प्रारूप की बृहत उपस्थिति जो अनिच्छापूर्वक उत्पन्न की गई हो, अपने उद्देश्य अधिक समय तक टिकी हो, दुर्घटना द्वारा बची हो अथवा अनदेखे प्रभाव से पूर्व हो, मात्रात्मक रूप में जो उसके आदमी के स्वास्थ्य को नुकसान देती हो अथवा उसको सुरक्षित करती हो। ये व्याख्या लॉर्ड केनेट ने दी थी। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड केनेट। 77 इनमें से कौन संघीय राज्य का प्रारूप नहीं है। तो इसमें मध्यमार्गी ये कोई संघीय राज्य का प्रारूप होता है, अधिरोपित भी होता है, केंद्रीकृत भी होता है, सामाजिक नहीं होता। तो इसका आंसर थर्ड होगा, सामाजिक कॉम्पोजिस्ट। 78 निम्नलिखित में से किस भूगोलविद ने सामान्य वर्ष से विशेष भूगोल के द्विभाजन की स्थापना की आधारशिला रखी। ये क्वेश्चन हर बार यूजीसी पूछती है। तो अभी तक ये 5-6 बार क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा है, तो आशा है कि ये क्वेश्चन अब भी आने की संभावना है। तो इसका आंसर होगा बर्नर वारेनियस। 79 नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। तो अभिकथन है कि वर्तमान में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता सरकारी क्षेत्र है। सही है। भारतीय कंपनियां कुल राजस्व और यहाँ तक कि सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात बाजार की हिस्सेदारी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे निकल गई है। सही है। तो इसका आंसर होगा 2। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 18 निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वदेशी असंतुलित विकास की नीति का अनुसमर्थन किया है। तो इसका आंसर है ए.ओ. हिर्शमैन ने। 81 भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा का निम्नलिखित किस क्षेत्र में विलय हो जाता है। तो इसका आंसर होगा पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र। 82 निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दो दिए गए वितरणों की असमानता को दर्शाने के लिए सही है। तो इसका आंसर होगा लॉरेंज वर्क। 83 निम्नलिखित घटकों में कौन सा एक डार्विन के सिद्धांत जीवों की उत्पत्ति के साथ सुमिलित नहीं है। इन्होंने क्या पूछा है, सुमिलित नहीं है। हम एग्जाम में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते और गलत आंसर लगा कर आते। तो इसमें क्या पूछा है कि सुमिलित नहीं है। तो प्राकृतिक डार्विन का होता है, योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, अनुकूलन होता है, प्राकृतिक खतरा नहीं होता। तो इसका आंसर 1 होगा, प्राकृतिक खतरा। 84 निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन दिया है कि हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो चेनाब बहती है, रावी बहती है, व्यास बहती है, झेलम नहीं बहती। तो इसका आंसर होगा झेलम। 85 हाइपर मार्केट्स विपणन केंद्र का अवस्थित है। तो इसका आंसर है शहर के बाहर होता है। 86 निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का प्रयोग सामान्यतः एक क्षेत्र या उद्योग में होने वाले परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन का संख्यात्मक रूप से अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आगत निर्गत विश्लेषण, केवल सी होगा। 87 यहाँ पे नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ये और दूसरों को तर्क दिया हुआ है। तो हम अभिकथन पढ़ते हैं। वान थुनेन ने तर्क दिया कि क्षेत्रीय खेतों सर्वाधिक अतार्किक होते हैं और किसान द्वारा खेत के इर्द गिर्द आवागमन में बिताए जाने
समय को घटाता है, ये गलत है। तो हम तर्क देखते हैं। क्षेत्रीय खेत सामान्य नहीं होते बल्कि उनका भिन्न भिन्न कृषि प्रणालियों और पर्यावरण में उपयोग किया जाता है। तर्क सही है, इसका आंसर 4 है। ये सही नहीं है परंतु आर सही है। 88 0 से 1 के बीच मानक विचलन के आवृत्ति को प्रतिशतता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर नियमितता प्रतिशतता है 34.13। यहाँ पे आंसर दिया है इसका, हम देख सकते हैं कि ये 34.13। 89 नीचे दो कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2 दिए हुए। डार्विन के सिद्धांत जीवों की उत्पत्ति अधिकांशतः एकरूपतावाद के नियम के सदृश है, सही है। वैयक्तिक जीवों में वंशागत विभिन्नता है, सही है। तो इसका आंसर कथन 1 और 2 सही है। 90 जीआईएस में वेक्टर डेटा मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा केवल बी। ये एक सुसंबद्ध कॉम्पैक्ट डेटा संरचना है जिसकी उच्च मानचित्रण निर्गम गुणवत्ता है। हम देख सकते हैं अब यूजीसी ने 2 साल से पेपर में पैराग्राफ देना शुरू किया है। तो 10 क्वेश्चन यूजीसी नेट पैराग्राफ पर देते हैं। तो हम 91 पैराग्राफ के आंसर देखेंगे। जो आंसर ये इस पैराग्राफ में छुपा हुआ होता है। तो आप बारीकी से पैराग्राफ पढ़े और उसके आंसर दें। मैं आपको सिर्फ आंसर बताता हूँ। निम्नलिखित सागर सतह तापमान में कौन सा तापमान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आदर्श है? 27°C आवश्यक है। 92 वेस्ट इंडीज में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय नाम है? तो हरिकेन नाम से पुकारा जाता है। विली विली को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। टाइफून को पश्चिमी प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? यह भी क्या पूछा है? संबंधित नहीं है। तो मूसलाधार वर्षा संबंधित होती है, उग्र हवाएं भी, तड़ित झंझावात भी, घना कोहरा संबंधित नहीं होता है। तो इसका आंसर घना कोहरा है। 94 उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती गतिविधियां किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ग्रीष्म व शरद। 95 उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था आवश्यक है? तो उसके लिए प्रचुर नमी की आपूर्ति होनी चाहिए। ये दूसरा पैराग्राफ है, ये आंकड़े पे दिया हुआ है, वर्ग सीमान 12 पे। तो दिए गए आंकड़ा समूह के लिए अंकगणितीय माध्य मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो माध्य मूल्य इसका आंसर है 483 थर्ड आंसर इसका सही है। 97 दिए गए आंकड़ा समूह के लिए बहुलक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो बहुलक है, इसका आंसर है 441। 98 दिए गए आंकड़ा समूह से वर्ग सीमा 301 से 400 के लिए प्रतिशत में सापेक्षिक बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो इसका आंसर है 19.2। 99 संपूर्ण आंकड़ा समूह की संचयी बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है? संपूर्ण यानी इसकी बेरीज करनी है, तो इसकी बेरी 125। तो इसका आंसर है 125।
100। लास्ट क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ा समूह से वर्ग सीमा 401 से 500 के लिए संचयी बारंबारता निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो संचयी बारंबारता इसमें वर्ग सीमा हमें यहाँ पे देखना पड़ेंगे। वर्ग सीमा यानी 401 से 500 तक। तो इसको हम प्लस किया तो इसका आंसर होगा 80। तो इसका आंसर होगा 84। इस तरह आज हमने 12 नवंबर 2020 को जो हमारा यूजीसी नेट दिसंबर को पेपर हुआ था, नवंबर को जो पेपर हुआ था उसके बारे में देखा है।